अनीति से कमाए गए धन को जैसे मस्तिष्क पर धारण किया, राजा परीक्षित की मति भ्रमित हो गई। आखेट को वन में गए और वन में एक ऋषि के आश्रम, शमीक ऋषि के आश्रम पर जाकर के शमीक ऋषि से जल की याचना की, लेकिन ऋषि त्रातक समाधि में बैठे थे, जिसके कारण बाहर की व्यवस्था अवस्था पता नहीं चलती। यहां एक छत्र सम्राट ने जब जल मांगा तो त्रातक समाधि में होने के कारण उन्होंने अनसुना कर दिया। लेकिन राजा को क्या लगा, मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं जल मांग रहा हूं, मुझे दे नहीं रहे। एक बात बोल दें बंधुओं, कलयुग का प्रभावी व्यक्ति, उसको बात बात पे अपना अपमान लग जाता है। जिसको छोटी छोटी बातों पे लग जाए, मेरा अपमान कर दिया, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे साथ जानबूझ के ऐसा किया, मेरे साथ बुरा किया है, समझ जो कलयुग का इस पे बहुत प्रभाव है। और इसका एक तोड़ बताएं, सम्मान की जिसे बहुत इच्छा होती है उसी का अपमान होता है बार बार, और जिसे सम्मान की इच्छा नहीं होती उसका जहां अपमान हो भी जाता है तो उसको पता नहीं चलता कि मेरा अपमान हुआ है। जिसको सम्मान की इच्छा नहीं है, जिसको इच्छा नहीं कि मुझे माला पहनाई जाए, मुझे दक्षिणा दी जाए, मुझे प्रणाम की जाए, वो निष्किंचन है। अगर उस सभा में उसका अपमान कर भी दिया जाएगा, महादेव का अपमान किया गया दक्ष की प्रजा ने, दक्ष की सभा में, महादेव को तो पता ही नहीं चला कि उनका अपमान किया जा रहा है। वो तो गणों ने बताया, गणों को पता चला, तब गणों ने तांडव किया वहां पर दक्ष की सभा में। महादेव को पता नहीं चला। महादेव ने तो दक्ष से कुछ कहा ही नहीं। ये सारा रायता तो तब फैला जब सती गई हैं, और सती ने जाकर के अपने पति का अपमान जान करके जब प्राण त्यागे हैं, तब महादेव ने आकर के वहां पर दक्ष के साथ में क्रिया की। महादेव कैसे हैं? अकिंचन है, निष्किंचन है, अवधूत हैं। उन्हें पता नहीं चला कि उनका अपमान हुआ। क्यों? क्योंकि सम्मान की इच्छा नहीं थी। इसलिए सम्मान की इच्छा का त्याग करो, आपको कभी अपमान का बोध नहीं होगा। और जितनी ज्यादा सम्मान की इच्छाएं चित्त में धारण कर लोगे, हर कदम पे आपका अपमान होगा, हर बात पे आपका अपमान होगा। शादी में कितनों के अपमान होते हैं, विशेष रूप से फूफा जी और जीजा जी, इनके अपमान ही होते रहते हैं पूरी शादी में। फूफा जी आपने भोजन किया? हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? व्रत है आज? नहीं। क्यों नहीं किया? अच्छा नहीं बना तुमने? नहीं। क्यों नहीं किया? हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, हम क्यों करें? इतनी जल्दी अपमान का बोध होता है। वैष्णव को चाहिए, भक्त को चाहिए, सम्मान की इच्छा का त्याग करे, सम्मान की इच्छा का त्याग करे। बहुत सम्मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। राजा परीक्षित को सम्मान की इच्छा प्रकट हुई। यह भी कलयुग का प्रभाव है कि सम्मान की बहुत इच्छा हो गई है। जब मांगा जल, लेकिन समाधि में बैठे हुए संत ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो अपमान लगा। बताओ, एक छत्र सम्राट जल मांग रहा और ये पानी नहीं दे रहे हैं, समाधि का आडंबर कर रहे हैं। मरा हुआ सर्प उठा के गले में डाल दिया। ये दृश्य शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने देख लिया और उन्होंने कहा, मेरे पिता समाधि में बैठे हैं और समाधि का व्यक्ति कोई प्रत्युत्तर देता है, और राजा ने मेरे पिता का प्रत्युत्तर ना देने पर उनका अपमान कर दिया। मैं श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। राजा परीक्षित लौट करके आए, जैसे ही मुकुट उतारा उनको याद आया, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। यहां शमीक ऋषि की आंख जब खुली तो गले में मरा हुआ सर्प देख के उन्होंने उठा के नीचे धर दिया, उनको तो कोई पता नहीं चला। तब पुत्र ने आके बताया, पिताजी आपके द्वारा आपके ऊपर किए गए इस दुष्कृत्य के प्रभाव से मैंने राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। शमीक ऋषि को यह बात अच्छी नहीं लगी, अपने पुत्र को डांटा, क्यों किया तुमने ऐसा? पिताजी आपके गले में मरा हुआ सर्प एक छत्र सम्राट डालेगा, सम्राट जब ऐसे काम करेंगे उनको दंड नहीं मिलना चाहिए। बेटा तूने दंड नहीं दिया है। दंड का मतलब क्या होता है?
कि गलती सुधारने का अवसर मिलेगा, तुमने तो मृत्यु दंड दिया है। अरे रोगी अगर द्वार पर आए तो वैद्य को औषधि देनी चाहिए, ना कि विष। रोगी भी चला जाए, रोग भी चला जाए। हम संत हैं, हम महात्मा हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारे द्वार पर आए हुए व्यक्ति रोगी हैं, उनके उनकी रोग की चिकित्सा करनी है, ना कि उन्हीं को ही नष्ट करना है। कितनी अच्छी बात है। दोष बंधुओं सबके अंदर होता है, पर हम लोग ये विचार तो कर लेते हैं कि अरे राम राम इसके अंदर कितना दोष है। ये विचार क्यों नहीं करते कि दोष क्यों है। अगर इसका विचार कर लिया जाए कि दोष क्यों है, तो कोई व्यक्ति दोषी नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति जानबूझ करके दोषी नहीं बनता। हम आपको कोई बहुत ज्यादा दोषियों के प्रति सहन आपकी सद्भावना बने, ऐसी हमारी विचारधारा नहीं है। पर हमारी एक बात है, आप ये विचार किया कीजिए, किसी के अंदर दोष है तो उसका कारण क्या है, दोष का कारण क्या है। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। ये खबर जैसे ही राजा परीक्षित को मिली, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा दिया, स्वयं वन में चले गए और वन में जाकर के संत ऋषियों के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं नाथ। कोई भी मुनि वहां प्रत्युत्तर नहीं दे पाए। तभी वहां सुखदेव जी का आगमन हुआ कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो। श्रीमद् भागवत के प्रमुख वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत भेष। बोलो सुखदेव जी महाराज की। वक्ता सुखदेव का स्वरूप है। श्री सुखदेव जी आए, परीक्षित जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं भगवान, मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। और तब यह भाव चित्त में आता है, मानो परीक्षित गा रहे हैं, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो। सब लोग गाइए। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। हे जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। बहुत अच्छी बात। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब,
हो। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। हाँ, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। ओ पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो मैं धनवान हो गया। आप मिल गए तो धनवान हो गया। ओ पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। आप मिल गए तो धनवान हो गया। ओ जन्मों की प्यास थी जो, की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं श्री राधा रमण लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हे करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। ना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से हाँ, करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। नाथ, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। कथा सुनने का फल, यज्ञ का फल, अनुष्ठान का फल, नाम जप का फल, परिक्रमा का फल, केवल एक फल दीजिए। क्या? हम आपको कभी भूलें ना, बस आपके चरणों से कभी दूर हो में ना। हम जैसे भी हैं, हम पापी हैं, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, जैसे भी आपके हैं ना। इसलिए ये भाव तो सबको ऊंचे स्वर में कहना चाहिए। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप। क्यों? सहारे चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया। चरणों
प्रामाणिक बात है कि कीर्तन में ताल जरूर बजाना चाहिए, और ये ऐसे नहीं, ऐसे ये नहीं, पूरी जोश में बजना चाहिए। जिसने बजाए ताल उसके बदल गए हाल, उसको मिल गया मदन गोपाल। राधे राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो हाँ भजो भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हम 3 दिन से एक बात शैलेंद्र जी को कह रहे थे, आप सबको कह रहे थे कि आप भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे विधायक मिले हैं जो साल में 2 बार कथा करा ले रहे हैं। लेकिन आज हम शैलेंद्र जी को कहेंगे कि आप भी बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे भक्त विधानसभा के आप विधायक हैं। आप अगर हमारी जगह से देखेंगे इस सैलाब को और इनके उत्साह को तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे जैसे हमारे होते हैं। भुजा उठा के राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राम जय जय
लाल की, सागर के अटल बिहारी लाल की, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए परीक्षित जी ने निवेदन किया, खो गए हैं क्या? महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। सृष्टि का प्रसंग सुनाते हुए कपिल देवहूति संवाद श्रवण कराया। देवहूति माता के अनेक प्रश्नों के उत्तर कपिल भगवान ने प्रदान किए। तत्पश्चात ध्रुव जी महाराज का प्रसंग आया, जहां 5 वर्ष के बालक ने केवल 5 महीने में ठाकुर जी की प्राप्ति कर ली। बंधुओं, ठाकुर जी की प्राप्ति में समय कितना लगता है इसका कोई निश्चित क्रम नहीं है।